जय गुरुदेव। गुरु कर्तव्य। 8 वर्ष निरंतर गुरु सेवा में रहने के पश्चात गुरुदेव ने आपको आश्रम से बंधन मुक्त करते हुए आदेश दिया कि उनके गुरु कर्तव्य को आगे निभाने का उत्तरदायित्व उनके अधिकारी शिष्यों पर भी है। अतः आपने गुरु सेवा की भावना से ही गुरु पद भी स्वीकार किया। यह पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अवस्था में ही जब आपने स्वतंत्र परिव्राजक जीवन आरंभ किया था, तभी से कलकत्ता, गया, वैद्यनाथ धाम तथा अन्य कई नगरों में आपका शिष्य परिवार हो गया था। काशी निवास काल में प्रथम तो आपने अपनी साधना शक्ति का प्रकाश नहीं किया, किंतु ताराचरण वंदोपाध्याय और दुर्गाचरण मुखोपाध्याय की दीक्षा के पश्चात काशी में भी आपकी ख्याति फैलने लगी थी और इस प्रकार काशी, बिहार और बंगाल में आपकी शिष्य परंपरा का फैलाव होने लगा। दीक्षा देने के पूर्व आप शिष्य की परख करने की ओर से कभी उदासीन नहीं हुए। आपने घमंडी प्रकृति के व्यक्ति को कभी दीक्षा का अधिकारी नहीं माना, फिर वह घमंड चाहे धन का हो, चाहे विद्या का हो अथवा किसी अन्य प्रकार का ही हो। आप कहा करते थे, जो दीन भाव से अपने विकारों से दुखी होकर गुरु के शरणापन्न होता है, उसका उद्धार तो संभव है, किंतु अहंकार में मत व्यक्ति गुरु की भी अवहेलना कर जाता है। एक बार आप अपने एक शिष्य डाल्टनगंज के स्टेशन मास्टर के पास टिके थे। वहाँ समीप की एक छोटी स्टेट के राजा आपके दर्शन करने आए और आपसे अपनी स्टेट में पधारने की प्रार्थना की। यह भी कहा कि स्टेट में जो स्थान आप पसंद करेंगे वहाँ आश्रम बनवा दिया जाएगा। आपने उत्तर दिया, अभी मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वापसी पर मिलेंगे तो विचार हो सकेगा। जब आप घूमकर वापस आए तो स्टेशन मास्टर ने याद दिलाते हुए अनुमति मांगी कि क्या राजा साहब को आपके आगमन की सूचना भिजवा दी जाए। आपने उत्तर दिया कि सूचना भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके अंदर लगन होती तो वे मेरे आने से पूर्व कई बार आपके यहाँ से स्वयं सूचना मंगवाते। धनिकों को दीक्षा देने से पूर्व और भी अधिक सावधानी से परीक्षा करनी चाहिए। बार बार उपेक्षा प्रदर्शित करने पर भी यदि वे बार बार आते हैं तो उनके अंदर साधु निष्ठा है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों पर ही कृपा करना उचित है। बंगाल के प्रसिद्ध संत स्वामी ज्ञानानंद अवधूत के एक शिष्य ने आकर आपसे दीक्षा की प्रार्थना की। आपने पूछा कि जब आप पहले एक महापुरुष से दीक्षा ले चुके हैं तो मुझसे दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। वे अपने गुरु की निंदा करते हुए उनमें त्रुटियां निकालने लगे। आपने कहा, जब तुम्हें अवधूत जी में दोष दिखाई दे रहे हैं तो मुझ में अवगुण ही दिखेंगे, इसका क्या कारण है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरी सभी आवश्यकताएं सुविधापूर्वक ही पूरी होती आई हैं, इसलिए मुझे आप कोई ऐसा साधन दीजिए जो अत्यंत सरल हो और जिससे सुविधापूर्वक भगवत उपलब्धि हो जाए। आप जैसा चाहें, मैं आपकी आर्थिक सेवा करने को तैयार हूँ। आपने उत्तर दिया, गुरु कृपा के पश्चात
स्वयं साधक को भी श्रद्धापूर्वक निरंतर साधन परिश्रम की आवश्यकता होती है। आपकी बातों को देखते हुए केवल धन के लोभ में मैं आपको दीक्षा देना उचित नहीं समझता। एक व्यक्ति ने जब दीक्षा के लिए प्रार्थना की तो आपने कहा कि हमारी दीक्षा लेने के लिए तुम्हें मांस मछली का त्याग करना होगा। जब उसने कहा कि वह शाकाहारी भोजन से निर्वाह नहीं कर सकता तो आपने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार जहाँ आपने अनेक लोगों पर कृपा की, वहाँ अनेकों को ही स्पष्ट इनकार भी किया। अपने गुरुदेव श्री श्री स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज की तरह अपने शिष्यों के प्रति अत्यंत स्नेह युक्त हृदय रखते हुए भी आप व्यवहार बड़ा अनुशासन पूर्ण रखते थे, जिससे आश्रम में शांत नियमबद्ध वातावरण बना रहता था। सभी शिष्य भी आपके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए आपसे डरते थे। आप कहा करते थे कि शिष्य चाहे कितना भी श्रद्धालु एवं निष्ठावान क्यों न हो, फिर भी उसके ऊपर अंकुश आवश्यक है। क्या पता मन के विपरीत भाव कब उसे विचलित करके मार्ग भ्रष्ट कर दें। जय गुरुदेव।